अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पूल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो चार मैट्रिसेस के यहाँ पे जो नेम्स दिए गए हैं, ये मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं का एक ओवरव्यू भी रख लेते हैं, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस जो आगे हैं वो इन्हीं मैट्रिक्स के बेस पे सॉल्व करने हैं। तो मैं इसका ओवरव्यू आपको एक एक करके दे देती हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। If diagonal entries of given matrix is 1 and non-diagonal entries is 0, diagonal entries जो ये वाली entries होती हैं इनको हम diagonal entries कहते हैं, और इस मैट्रिक्स में diagonal entries ये होंगी। तो जिनकी diagonal entries 1 होंगी, ठीक है, और नॉन डायगनल एंट्रीज 0, जैसे ये और ये नॉन डायगनल एंट्रीज हैं, और ये जो हैं ये नॉन डायगनल एंट्रीज हैं, ये 0 होंगी, और डायगनल एंट्रीज 1 होंगी, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास रो मैट्रिक्स आ जाता है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो डेफिनेशंस हैं ये मैं ओवरव्यू दे रही हूँ जस्ट। जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की वो मैंने लास्ट वीडियो में दे दी हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के साथ शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो हमारे पास होता है कॉलम मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स में देखें सिर्फ एक कॉलम है, डी मैट्रिक्स में देखें तो सिर्फ एक कॉलम है हमारे पास, तो इट मीन्स कि जो बी और डी मैट्रिक्स हैं वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नल मैट्रिक्स। इफ़ ईच ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एंट्रीज इज 0, अगर एक मैट्रिक्स में आपके पास सारी की सारी एंट्रीज 0 हो जाती हैं वो होता है नल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में देखें इसकी सारी एंट्रीज 0 हैं, ये भी नल मैट्रिक्स हो गया। बी मैट्रिक्स देखें इसकी भी सारी एंट्रीज 0 हैं, तो ये भी नल मैट्रिक्स हो गया। इसको हम कहते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज से क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि वो सारे इन्हीं 4 जो हैं टाइप्स में मैट्रिसेस की बेस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किए हैं, अब हम देखते हैं कि इन मैट्रिक्स के ऊपर कौन सी टाइप अप्लाई होती है। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स देखते हैं। तो ए मैट्रिक्स आप देखें कि सारी की सारी एंट्रीज इसमें 0 हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज 0 हों वो हमारे पास होता है नल मैट्रिक्स। ठीक है, बी मैट्रिक्स की तरफ हम आते हैं तो हम देखते हैं कि ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो हमारे पास वो हमारे पास होता है रो मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स की तरफ देखें तो सी मैट्रिक्स में हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है। ये देखें C1 सिर्फ एक कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स में हमारे पास अब क्या है कि डायगोनल एंट्रीज 1 हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 0 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो वो हमारे पास होता है यूनिट मैट्रिक्स, और इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। कहीं जगह पे आपसे वो यूनिट मैट्रिक्स करके पूछेगा और कहीं जगह पे एग्जामिनर आपसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पूछ सकता है। तो दोनों का मतलब सेम ही होता है कि जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज उसकी 0 हो। ई मैट्रिक्स अगर आप देखें तो आपके पास एंट्री क्या है 0, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज 0 हो वो होता है हमारे पास नल मैट्रिक्स। ठीक है, एफ मैट्रिक्स हम देखते हैं तो एफ मैट्रिक्स में ये हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक कॉलम हो वो हमारे पास होता है कॉलम मैट्रिक्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 6 मैट्रिसेस गिवन हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो इसमें से कुछ मैट्रिक्स तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर दिए हैं, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही होता है जो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होता है, और नल मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर को भी डिस्कस कर लेते हैं।
अच्छा, मैं फिर से आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशंस का सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, डिटेल में ये मेरे पास प्रीवियस वीडियो में इसका पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों। इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स गिवन हैं, तो ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। इट मीन्स इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हैं। तो ये है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ रोज बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। जैसे कि ए मैट्रिक्स गिवन है, इसमें हमारे पास ये 2 रोज हैं R1 R2 और 3 कॉलम्स हैं। वर्टिकल कॉलम्स देखें तो 3 है, C1 C2 और C3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2 by 3 का। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स के बारे में पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। मतलब एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताएं या यूनिट मैट्रिक्स बताएं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स होता है। फिर हमारे पास आ जाता है नल मैट्रिक्स। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज 0 हों, जैसे कि ए मैट्रिक्स में ये चारों एंट्रीज 0 हैं और बी मैट्रिक्स में भी इसकी सारी एंट्रीज 0 हैं, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इन मैट्रिसेस में, मतलब इन क्वेश्चंस में कौन सी टाइप्स अप्लाई होती हैं। तो पहले तो हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं। अब फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये है R1 और ये है हमारे पास R2। इसी तरह अगर हम कॉलम्स की बात करें तो ये है हमारे पास कॉलम 1, ये हमारे पास कॉलम 2 और ये है हमारे पास कॉलम 3। इसका ऑर्डर हमारे पास 2 by 3 आ गया, मतलब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हमारे पास ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास पार्ट 1 है, ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट हम देखते हैं तो 301। अब हमें देखते साथ ही पता चल गया कि ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, हम इस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। पार्ट 3 देखें तो उसमें हमारे पास R1 R2 कॉलम 1 और कॉलम 2 हैं। तो मतलब ये हमारे पास 2 by 2 का मैट्रिक्स है। 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो इट मीन्स इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। 4 वाला हम देखते हैं। तो अब 4 पार्ट में हमारे पास क्या है, इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज इसकी 0 हैं। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज 1 और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास जिस मैट्रिक्स की 0 होती हैं, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। अब देखें कि हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं, वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। ये भी 2 by 2 का मैट्रिक्स है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। इसी तरह हम पार्ट 5 देखते हैं। अब पार्ट 5 में देखें, ये है हमारे पास R1 R2 R3 C1 C2। तो ये हमारे पास 3 by 2 का मैट्रिक्स बन गया। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये हमारे पास बन गया है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
6 पार्ट इसका देखें तो ये हमारे पास R1, C1, C2, C3, तो ये 1/3 का मैट्रिक्स बन गया है। 1/3 का मैट्रिक्स बन गया तो मतलब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है। तो हमारे पास जो ये पार्ट 6 है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है। इसी क्वेश्चन का पार्ट 7 हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो होता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अब हम इसकी रोज और कॉलम्स चेक करते हैं। तो ये है हमारे पास R1, R2, R3 और ये है हमारे पास कॉलम 1। तो ये हमारे पास 3/1 का मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इट मीन्स कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 8 में हम देखते हैं कि ये है R1, R2, R3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो ये है हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा हो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। 9th पार्ट देखें तो हम पहले ये काउंट कर लेते हैं, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो ये है हमारे पास 3/2 का मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और दूसरे हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों, इस मैट्रिक्स को हम नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और नल और ज़ीरो मैट्रिक्स भी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्क्वायर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इन मैट्रिसेस का भी हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कि डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द डायगोनल एंट्रीज इज नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्री इज जीरो, कि मतलब ये हमारे पास होती हैं डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, इनमें हमारे पास एक भी अगर नॉन जीरो हो और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो हों, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ए मैट्रिक्स देखें तो इसमें ये हमारे पास 3 जो है डायगोनल एंट्री में नॉन जीरो है। तो एक भी एंट्री अगर नॉन जीरो हो डायगोनल में तो वो कंडीशन भी फुलफिल होगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज भी सारी जीरो होनी चाहिए, तो ये कंडीशन भी फुलफिल होगी। इट मीन्स कि ये है डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की बात की जाए तो इफ डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। ठीक है, नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास इस मैट्रिक्स में जीरो हैं और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पे डायगोनल एंट्री में जीरो आ जाता है तो ये हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस वजह से हम लोग नॉन जीरो वैल्यूज रखते हैं डायगोनल एंट्री में और ये वैल्यूज हमारे पास सेम होनी चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो चलें अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ए मैट्रिक्स देखते हैं। ए मैट्रिक्स में हमारे पास 4 और 4, अब ये डायगोनल एंट्रीज की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास सेम है और नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हो, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास होता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स के साथ साथ ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन थी वो ये थी डायगोनल मैट्रिक्स की कि एटलीस्ट एक भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए डायगोनल एंट्री में। तो ये हमारे पास दोनों नॉन ज़ीरो आ गए हैं। ठीक है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज की ज़ीरो हैं, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है। बी मैट्रिक्स की तरफ हम आते हैं तो हम देखते हैं कि डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं है, तो मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है।
यूनिट मैट्रिक्स की बात की जाए तो ये यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास डायगोनल एंट्रीज में 1 1 होना चाहिए उसके लिए। ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास होता है डायगोनल मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, तो सी मैट्रिक्स में आप देखेंगे डायगोनल एंट्रीज हमारे पास यहाँ पे दोनों 1 हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास होता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, उसके साथ साथ ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि ये उसी कंडीशंस को भी फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स में देखें तो डायगोनल एंट्री में एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो है और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स की तरफ हम आते हैं तो हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो हमें 5 - 3 2 0 0 1 + 1 2, तो ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज क्या हो गई हैं, सेम। तो जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम हो वो हमारे पास होता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि ये दोनों की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई व्हेन। ठीक है, हमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स देखना है कि पहले वो क्या होता है। देखें, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, उसका नेगेटिव आप कैसे अचीव कर सकते हैं, अगर उसकी एंट्रीज के आप साइंस सारे के सारे चेंज कर दें। 1 है तो -1, -2 है तो +2, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दें और पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज कर दें। 1 है तो -1 हो गया, -2 है तो +2 हो गया, 4 है तो -4, 6 है तो -6। ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए अचीव हो गया है। ए मैट्रिक्स का नेगेटिव हमने अचीव करना है, तो वो हम कैसे अचीव करेंगे कि ए मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर लें। तो -1 0 और +1 की इधर की जितनी भी एंट्रीज थी हमने उनके साइन चेंज कर लिए। बी मैट्रिक्स की तरफ हम देखते हैं तो इसमें भी हम इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं उन सबके साइन चेंज कर लेंगे। +3 है तो -3, -1 है तो +1, 2 है तो -2 और 1 है तो -1 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सी मैट्रिक्स। इसका नेगेटिव हम कैसे अचीव करेंगे, नेगेटिव ऑफ सी इज इक्वल्स टू इनकी जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब के हम साइन चेंज कर देंगे। तो -2, -6, -3 और -2, ये हमारे पास आ गया नेगेटिव ऑफ सी मैट्रिक्स। डी का भी हम देख लेते हैं। -3 है तो यहाँ पे आके +3 हो जाएगा, +2 है तो यहाँ आके -2 हो जाएगा, -4 है तो +4, 5 है तो -5। ई मैट्रिक्स भी हम देख लेते हैं। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ई इज इक्वल्स टू 1 है तो -1, -5 है तो +5, 2 है तो -2 और 3 है तो -3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन होगा, उसकी रोज को आप या तो कॉलम में चेंज कर लें या उसके कॉलम को रोज में चेंज कर लें। इन दोनों में से हम कोई एक काम करते हैं, या तो रोज को कॉलम में चेंज करते हैं या तो कॉलम को रोज में चेंज करते हैं। इसमें हमने क्या किया कि पहली रो को पहला कॉलम बना दिया है, दूसरी रो दूसरा कॉलम बनी है और तीसरी रो को हमने तीसरा कॉलम यहाँ पे बनाया है। फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सो ऑन। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे 1 3 7 पहली रो थी, इसको हमने यहाँ पे पहला कॉलम बना दिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। अब हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेंगे कि हम रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे।
ठीक है, तो मैं आपको जैसे बताती हूँ, ये है रो 1, इसको मैं कॉलम 1 बनाऊंगी। ठीक है, ये है रो 2, यहाँ पे आके ये कॉलम 2 बन जाएगा, और ये है रो 3 जो कि यहाँ पे आके कॉलम 3 बन जाएगा। तो ये हमने क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया है रोज को कॉलम्स में, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया है। इसी तरह बी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो बी पावर टी, और ट्रांसपोज कैसे लेंगे कि ये जो रो है रो 1, इसको हम कॉलम 1 बना देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 5 1 और -6, ये हमारे पास कॉलम 1 बन जाएगा। अब हम सी मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं कि हमने सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, तो ये बनेगा सी पावर टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जो हमारे पास रो 1 है ये हमारे पास कॉलम 1 बन जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 और 2, ये बन गया कॉलम 1। ये रो 2 हमारे पास यहाँ पे कॉलम 2 बन जाएगा, जिसको हम लिखेंगे 2 और -1, कॉलम 2 हो गया। ये है हमारे पास रो 3 जो हमारे पास कॉलम 3 बन जाएगा, तो ये हो गया C3। ठीक है, डी मैट्रिक्स हम देखते हैं, तो डी मैट्रिक्स में हम ट्रांसपोज लेते हैं, डी पावर टी इज इक्वल्स टू, पहली रो जो हमारे पास यहाँ पे है वो हमारे पास बन जाएगा पहला कॉलम, तो ये बनेगा 2 3, ये कॉलम 1 हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास रो 2 है जो कि यहाँ पे आके कॉलम 2 बनेगा, इसको मैं लिखूंगी 0 और 5 C2। ई मैट्रिक्स हम देखते हैं, तो ई का ट्रांसपोज हम लेते हैं, ये है रो 1, यहाँ आके वो कॉलम 1 बन जाएगा और हम लिख देंगे 2 और 3। ये है हमारे पास रो 2 और ये यहाँ पे आके कॉलम 2 बन जाएगा, तो -4 और 5, ये है कॉलम 2। ये हमारे पास आ गया ई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। एफ मैट्रिक्स है, एफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, तो ये हमारे पास है रो 1, यहाँ पे आके ये बन जाएगी कॉलम 1 1 और 2, ये है रो 2 और ये यहाँ पे आके क्या बनेगा कॉलम 2, तो हम लिख देंगे 3 और 4। ये हमारे पास आ गया एफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट एफ ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जो हमें गिवन है और इनके पार्ट्स दे दिए गए हैं कि ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए के, मतलब ए का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें तो क्या वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है या नहीं। अगर है तो हमने ये वेरीफाई करना है कि ये इसके बराबर है। फिर हम यहाँ पे बी का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे और हम वेरीफाई करेंगे क्या ये बी के बराबर है या नहीं। पहले मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, 1 2 0 और 1। अब हमने क्या लेना है, पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, तो इस वजह से ब्रैकेट के अंदर जो ए ट्रांसपोज था वो हम ले लेते हैं। ट्रांसपोज में हम रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो 1 2 0 और 1, ये हमने ले लिया ए का एक दफ़ा ट्रांसपोज। हमारे पास अब ये वाली चीज़ जो है सॉल्व हो गई है। अब हमने ये वाला ट्रांसपोज लेना है जो ए ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज था, उसको हम ऐसे लिखेंगे ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, मतलब जो ये हमारे पास मैट्रिक्स आया है हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो इसके भी रोज को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो 1 0 2 और 1। अब हमने ये देखना है कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है और ये मैट्रिक्स है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं, क्योंकि हमने इसमें वेरीफाई करना है। तो हम चेक कर लेते हैं, 1 2 1 2 0 1 0 1, तो मतलब ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। तो हमारे पास ये चीज़ वेरीफाई हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पहले तो हम बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। यहाँ पे बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 1 2 और 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका पहले ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि हमारे पास जो ब्रैकेट है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, रोज को कॉलम में चेंज करना है, तो हम लिख देंगे 1 1, ये 2 0 है, इसको हम कॉलम में लिख देंगे 2 और 0। ठीक है, अब हमारे पास ये ब्रैकेट हो गई है सॉल्व। अब इसका होल ट्रांसपोज भी हमने अभी लेना है,
तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, मतलब इस मैट्रिक्स हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 1 एंड 0। तो क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है या नहीं? अब ओरिजिनल मैट्रिक्स इसका कौन सा है? ये वाला। देखना है कि ये और ये बराबर हैं क्या? 1 1 1 1 2 0 2 0। तो मतलब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल आ गए हैं, तो मतलब हमारे पास ये जो कंडीशन है ये वेरीफाई कर गई है, और हम कह सकते हैं कि B इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने इसको सॉल्व किया था, तो ये दोनों हमारे पास आपस में इक्वल आ गई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए, और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।